मदरसे के नाम पर ये शानदार जलसे का एहतमाम इसलिए कराया था कि इस पूरी आबादी, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी के छोटे बड़े नौजवान, बच्चे, मर्द, औरत, जितने भी हमारे समाज से रिलेटेड हैं, सबको एक मंच पर बुलाकर उनको दीन सिखाया जाए, उनको दीन बताया जाए, उनको इस्लाम सिखाया जाए, उनको नमाज बताई जाए, उनको वालिदैन का एहतराम कहा जाए, उनको ये सब बातें बताकर एक पाकीज़ा माहौल दिया जाए। मगर आप हैं कि आपको ये गवारा नहीं। यही वजह है कि ये समाज चाहे जहां का भी हो, आज मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में मुसीबतों का समाज बना हुआ है। एक बालिश जमीन पूरी दुनिया में मुसलमानों की खालिस अपनी जमीन आप दिखाएं तो मैं बताऊं, कहने को 57 मुल्कों में आपकी हुकूमत है, कहने को अरब आपका है, कहने को फलाना मुल्क आपका है। मैं कहता हूं साहब, कोई मुल्क, कोई समाज आपका नहीं। ये जिस दरभंगा में आप है, ये भी आपकी हिफाजत में नहीं। ये जिस बिहार में आप है, ये बिहार आपके हाथ में नहीं। ये जिस भारत में आप है, आपका मुल्क अजीज है, मगर ये भी किसी के नजरे में चला गया है। मैं कहना चाहता हूं साहब, ये क्यों ये हालत आपको आपके सामने आ रही है? इसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि आप कमजोर है तादाद की बुनियाद पर, इसकी वजह ये नहीं कि आपके पास असलहे नहीं, इसकी वजह ये नहीं कि आपके पास अमानो अंसार की ताकत नहीं, इसकी वजह ये नहीं कि आपके पास फौज नहीं, इसकी वजह ये नहीं कि आपके पास ताकत नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने मुस्तफा के दीन को छोड़ा है, आपने इस्लाम से दिलचस्पी तोड़ी है, आपने मुस्तफा के दीन को मजाक बनाया है, आपने इस्लाम और शरीयत से दिलचस्पी हटाई है, आपने उलमा की मजलिसों का एहतराम तोड़ा है, आपने मुस्तफा की सुन्नतों से दिलचस्पी हटाई है, जिसकी बुनियाद पर जालिमों की तरह जिंदगी आपकी, जालिमों का किरदार आपका, बेनमाजियों की तरह आप बेनमाजियों, आप जालिमों की तरह बेनमाजी होकर नमाज का दुश्मन आप बने, कुरान के कानून का दुश्मन आप बने, मदरसे और उलमा का दुश्मन आप बने। वो कौन सी चीज अच्छाई आप में बची है जिसकी बुनियाद पर आपको मैं कह सकता हूँ कि आप अल्लाह की रहमतों की रहमत नाजिल होनी चाहिए? वो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी बुनियाद पर, जिस पर अमल की बुनियाद पर यह कहा जाए कि आपको इस वजह से अल्लाह बरकतें दे, इस वजह से रहमतों की बारिश हो? कौन सी दौलत हमारे पास, कौन सा वेपन हमारे पास, कौन सा असलहा हमारे पास है? न हमारी जिंदगी में आज अच्छाई बची, न हमारे पास सच्चाई बची, न हमारे हमने नमाज बची, न हमारे यहाँ हया कायम है। कोई एंगल से आप बता सकते हैं कि आप अपने को मुसलमान साबित कर सकते हैं? किसी एंगल से नहीं, सिवाय ये कि महीने के 3000 का गोश्त आप खाते हैं, 5000 का बिरयानी दबा देते हैं, ये स्टेशनों के बगल में बिरयानी की आपकी दुकान, मस्जिद के रूम में आपके साथ पुलाव बिरयानी कोफ्ते की दुकान, ये सारी चीजें आप कर लेते हैं। मगर इसके अलावा कि आप अपने को मुसलमान बताएं, मैं समझता हूँ 100 में 99% ऐसे अफराद मिलेंगे जिनके अंदर से ईमान तो छोड़िए साहब, दूर तक उनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। निकाह के टाइम पे मौलवी साहब ने कभी कलमा पढ़ाया, बस उसी पढ़े कलमे के सहारे उसकी जिंदगी कट रही है, वो भी आधा अधूरा कलमा, जबरदस्ती मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, अल्फाज की दुरुस्तगी नहीं, जुमला सही नहीं, कहाँ जबर कहाँ जेर कहाँ पेश, इला इला करके अपना काम कलमा का काम चला के निकाह पढ़ के बीवी को लेकर घर चले गए। हम मुसलमान बन गए साहब। नहीं, हमारी जो ये तबाही है, हमारी तबाही की बुनियादी वजह यह है कि हमने इस्लाम को मजाक समझा है, हमने इस्लाम के कानून को मजाक बना दिया है। ये गुलशन इस्लाम मदरसा, यही हालत मदरसे की होनी चाहिए। नाम गुलशन इस्लाम रखने से कोई जगह गुलशन थोड़ी होती है। नाम गुलशन फातिमा रखते, नाम गुलशन इस्लाम रखते, नाम गुलशन बरेली रखते, नाम गुलशन शठोचा रखते और मदरसा घोषणा कर दे, मदरसे की घोषणा करके साहब बोर्ड लगा दे कि ये मदरसा है, ये अल्लाह के रसूल का गुलशन है, ये अल्लाह के रसूल का दरबार है, ये अल्लाह के रसूल का घर है। मगर अल्लाह के रसूल के घर की जो हालत हमने बनाई है, क्या कोई देख के कह सकता है कि कुरान यहाँ पढ़ाया जाता है, कुरान की तालीम यहाँ होती है? एक मदरसे की तौहीन अपने सुल्तान साहब से समाज की कि हम मुसलमानों की परेशानी की एक वजह ये भी है कि हमने मदरसे को भी जर्जर हालत में कर दिया। मदरसा देखने के बाद मैं खुद कह दिया साहब कि यहाँ की दिलचस्पी यहाँ के लोगों की क्या है? यहाँ अगर दिलचस्पी रहती तो ये मदरसे में टाइल्स बिछा रहता, मदरसे की दीवार में टाइल्स लगे रहते, मदरसे के हर रूम में अटैच बाथरूम रहता, मदरसे में हर रूम में साफ एसी मशीन लगी रहती। मगर हमने मदरसे को यतीम खाना समझकर ऐसा कबाड़ा में मदरसे को पढ़ा दिया कि गरीब बच्चा पढ़ेगा, लावारिस पढ़ेगा, फकीरों के बच्चे पढ़ेंगे, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होगा, जिसका बाप रिक्शा चलाएगा, जिसका बाप टेम्पू चलाएगा, जो भिखारी होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, ऐसे लोगों के बच्चे कुरान पढ़े, मदरसे में पढ़े, मौलवी बने, हाफिज बने,
आलिम बने, मैं क्यों बनूंगा? मैं तो गांव का शहंशाह हूँ, मैं तो इलाके का चौधरी हूँ, मैं तो समाज का दौलतमंद हूँ, मैं तो सर्विस होल्डर हूँ, मैं तो साफ पैसे वाला हूँ। मेरा बेटा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा, मेरा बेटा मंटेसरी में पढ़ेगा, मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, मेरा बेटा कॉलेज और स्कूल में पढ़ेगा। यही तरजीह हमारे दिलों से जो इस्लाम को निकाल दी, जिसके नतीजे में हमारे इलाके का छोटे से छोटा स्कूल एक साल में कहां से कहां चला गया। मदरसा हमारा वैसे का वैसा पड़ा रह गया। आज अगर अमीरों की दिलचस्पी मदरसे से खत्म हुई है तो ये गलती उनकी नहीं, ये गलती हम सब की है, क्योंकि हमने मदरसे को कबाड़ा कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर कोई पैसा वाला साहब चाह कर भी अपने बेटे को मदरसे में नहीं पढ़ाएगा। कौन इस मदरसे में अपने बेटे को पढ़ने भेजेगा? उसकी अक्ल मारी गई है कि अपने बेटे को ऐसे कबाड़ मदरसे में पढ़ाएगा जहां पर न बिस्तर सही हो, न खाने का इंतजाम हो, न टाइल्स हो, न पंखा हो, न कोई फैसिलिटी हो। हर पैसा वाला चाहता है कि मेरी जिंदगी जिस तरह आशाइश से गुजर रही है, मेरा बेटा भी ऐसे ही इदारे में पढ़े, मेरा बेटा वहां पढ़े जहां पर एसी लगी हो, मेरा बेटा वहां पढ़े जहां पर टाइल्स लगे हो, मेरा बच्चा वहां पढ़े जहां पर फैसिलिटी हो, मेरा बेटा वहां पढ़े जहां पर सारी सहूलियात फराहम की जाए। इसलिए अमीरों की दिलचस्पी आज मदरसे से कट गई है। आप अगर चाहते हैं कि अमीरों के बच्चे भी मदरसे में पढ़े तो सबसे पहले आपको जागरूकता लानी पड़ेगी। मदरसे को स्कूलों की तर्ज पर लाकर मदरसे की तरक्की के लिए हर घर से आवाज उठानी पड़ेगी। ताज्जुब साहब जहां पर कुत्ता बिल्ली खींची का नाम पढ़ाया जाता हो, उस जगह को हमने टाइल से सजा दिया, पंखा लगा दिया, वहां पर गेट पे गुलदस्ता लगा दिया, फूलों के बागीचों से चारों तरफ से उस इदारे को हमने घेर दिया। मगर जहां कुरान पढ़ाया जाता हो, जहां पर मुस्तफा की तालीम का बंदोबस्त हो, जहां से मुस्तफा के पैगामात नश्र किए जाते हो, उस इदारे को हमने कबाड़ा कर दिया। आपकी जिम्मेदारी है, अगर कॉलेज स्कूल के बच्चों में ये शौक है, उनका हक है कि वो एसी रूम में सोए, तो क्यों नहीं कुरान पढ़ने वाला एसी में सोएगा? क्यों नहीं कुरान की तालीमात लेने वाला के जिस रूम में रहे वहां पर टाइल्स के फर्श बिछे रहे? इसके लिए आपको आगे आना होगा। मदरसे की तरक्की के लिए हर घर का हर फर्द आगे उसको आना होगा, तब जाकर अमीरों के बच्चे भी हाफिज बनेंगे, पैसे वालों के बच्चे भी आलिम बनेंगे। आज 99% ये जो हमारे उलमा की जमात आप मुलाहजा कर रहे हैं, चाहे कमर मुजफ्फरपुरी हो, चाहे साहब हमारे नकीब साहब हो, चाहे हमारे शायर साहब हो, चाहे खतीब साहब हो, चाहे पीर साहब हो, कोई हो, इनमें से 99% इनके ताल्लुकात गरीब घर से है। हम लोगों के ताल्लुक गरीबों से है, हम लोगों के ताल्लुकात ऐसी फैमिली से है, हमारी फैमिली में पैसों की बरसात नहीं, हम लोग मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बाप दादाओं के पास असलहे नहीं, अफरात नहीं, जमीन की ताकत नहीं। हम आलिम हैं मगर हमारी ज़बान में वो कुव्वत रहने के बाद भी हम किसी शराबी को धमका नहीं सकते, हम मस्जिद के मुतवल्ली को उनकी गलती पर डांट नहीं सकते। हम इमामत के जिस मनसब पर फाइज होंगे 100% ईमानदारी हमारे अंदर होने के बाद भी 100% हम दीन की तबलीग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ताल्लुक गरीब घर से है, हम पसमानदा खानदान से है, हमारे पास पैसा नहीं। अगर हमने कभी सूद के खिलाफ बोला, हया पे बोला, अगर बेहयाई पे ज़बान हमने खोली, अगर हमने जुआबाजी पर कोई कलाम किया, हमने अगर रिश्वत पे काम किया, तो यही कमेटी वाले, ये गांव वाले, ये सिक्योरिटी, ये जालिम ये हमें मस्जिद से भगा देंगे। ये फिर हमारी मुलाजमत खतरे में जाएगी। कहां से फिर मेरी अम्मी की दवाई का इंतजाम होगा? कहां से हमारे बच्चों की तालीम का बंदोबस्त होगा? कहां से फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? यही चाह कर आज हमारे उलमा का बड़ा तबका जो आज मनसब इमामत पर फाइज है, कोई खिताब करते हैं, कोई साहब काम का संभाले है, सारी क्वालिटी इस्लाम की उनके अंदर मौजूद रहती है। बावजूद इसके वो कभी खुल के शराब हराम है नहीं बोल सकते, जुआ हराम है नहीं कह सकते। वो सिक्योरिटी मुतवल्ली मस्जिद के मेंबरान या गांव के दीगर अफराद को नमाज के लिए उसकी गर्दन पकड़कर उसको नमाजी नहीं बना सकते। शराब की हुर्मत का ख्याल उनके दिमाग पर शिद्दत के साथ नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये जानते हैं कि ये अगर सख्ती बरतेंगे तो गांव वाले उन्हें निकाल देंगे। अब नतीजा क्या निकलेगा? इस्लाम की तबलीग 100% नहीं होगी, इस्लाम की तबलीग के उलमा नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी ये नहीं कर पाएंगे। इनकी जगह पर अगर ये लोग कोई अमीर घर से ताल्लुक रखते, इनमें से अगर कोई इमाम कोई सेठ का बेटा हो, कोई इमाम कॉलेज का प्रोफेसर हो, कोई इमाम साहब बड़े विधायक का बेटा हो, गांव के चौधरी का बेटा हो, किसी के बाप का बड़ी फैक्ट्री हो, तो इनमें का कोई शख्स जब मनसब इमामत पर फाइज होगा, अमीर का बेटा जब हाफिज बनकर
बनकर आलिम बनकर हमारी मस्जिद का इमाम बनेगा। 50 गरीबों के बच्चे मिलकर भी जो काम नहीं कर पाएंगे, एक अमीर का बेटा हाफिज बन के वो आसानी से वो काम कर जाएगा। उनको कभी चिंता नहीं होगी, उनको कभी डर नहीं होगा ये सिगरेटी मुझे भगाएगा। अरे वो सिगरेटी कैसे उस अमीर के बेटे इमाम को मस्जिद से निकाल देगा जो सिगरेटी खुद उस इमाम साहब के बाप की फैक्ट्री में गोलामी कर रहा है, वो कभी उसको नहीं निकाल पाएगा। इसलिए वो उस हौसले के साथ, उस जसारत के साथ, उस जुर्अत के साथ, उस जवामर्दी के साथ, उस ताकत और कुव्वत के साथ वो अल्फाज और जुमले को लाकर मस्जिद के मेंबर पे चढ़ के सख्ती के साथ वो शराब की खराबी को बताएगा और ऐलान आम करेगा कि एक हफ्ते के अंदर इस जुमा से नेक्स्ट जुमा के बीच में अगर गांव के सारे लोग शराब और शराबी से तौबा नहीं कर लेते तो मस्जिद एंट्री हम उसके लिए रोक देंगे, मस्जिद में आना मना करेंगे, उनके घर की निकाह की मजलिसों में जाना हम दूसरों को रोक देंगे, उनके घर की महफिल नहीं पढ़ेंगे, नमाज जनाजा में शरीक होंगे, शादी हो, ब्याह हो, निकाह हो, तलाक हो, कहीं से कोई वास्ता उनका हमसे नहीं होगा। फिर नतीजा क्या निकलेगा? अमीर आलिम की उस सूरतमंदाना कदम के बदौलत गांव का कोई आदमी चाहे वक्त का कितना बड़ा बादशाह हो, मगर उस इमाम के बाप के मुकाबले में उसकी दौलत छोटी होगी। नतीजे में डर से लोग इस्लाम समझना चाहेंगे, इस्लाम फिर गांव में इस्लाह होगी, गांव में कोई झूठा नहीं होगा, गांव में कोई शराबी नहीं होगा। एक मस्जिद का अमीर बाप का बेटा जब इमाम बनकर वो मसले इमामत पर फाइज होकर वो खिताब के दौरान कहेगा कि गांव में कोई आदमी सूद नहीं खाएगा, कोई जहेज का मुतालबा अगर करेगा उसकी शादी में बैंडेशन लगा देंगे, बैंड लगा देंगे, पाबंदी आयद कर देंगे, उसकी शादी होने नहीं देंगे। डर से फिर गांव में कोई खुराफात नहीं करेगा, खिलाफ एक भी लड़का अपना कदम उठाने की जरूरत नहीं करेगा। यही वजह है कि हम गरीबों के सहारे हर इस्लाम चल रहा है। हम गरीबों के सहारे हमारे पास क्या 8,000 10,000 की तनख्वाह रहती है और इसी तनख्वाह में रहकर आप हमसे क्या तवक्को कर सकते हैं? हम सिर्फ नमाज पढ़ा सकते हैं, हम सिर्फ आज़ान दे सकते हैं, हम बच्चों को सिर्फ ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। फ्री और आजाद होकर तबलीगी काम हमसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये समाज हमें बुरा करेगी। हम अगर ज्यादा पढ़ाएंगे हमारी इमामत छीन ली जाएगी, हमारे मनसब से हमें हटा दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि गरीबों के बेटों को हाफिज बनाने के साथ हम अमीरों के बच्चों को भी इस मनसब में फाइज करें। वो अमीर जिनके पास दौलतों की रेल पेल है, जिनके बाप को कलकत्ता में, मुंबई में अलग अलग जगह है, वो अपने वो बच्चे क्यों नहीं मदरसे में पढ़ते? वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि मदरसे की हालत खराब है। हम मदरसे में टाइल्स बिछाएं, मदरसे को मॉडर्न करें, फिर वो अमीर शौक से अपने बेटे को कॉलेज बाद में डालेगा। पहले गुलशन इस्लाम मदरसे में दाखिला करा के उसको हाफिज कुरान बनाकर पहले इंसान बनाएगा, बाद में उसे डॉक्टर बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हालत मदरसे की हमने जो तबाह की है, उलमा की जो हालत हम आज देख रहे हैं, ये हम और आपने बर्बाद किया है। हमारे अंदर ये जरूरत नहीं है। किसी एंगल से आप देखिए, ये हमारे अल्लामा सगीर साहब अगर मदरसे की जगह पर स्कूल खोले होते ना, 2,000 रुपया महीना, 15,000 एडमिशन चार्ज, LKG में कुछ और हाफ KG में कुछ और 2 KG में कौन से KG उसमें होता है। मैं तो अपनी वालदा के साथ अपने बेटे को ले गया एडमिशन कराने के लिए। मेरी माँ सुनती रही कि मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब KG बोल रहे हैं, 8,000 10,000 बोलते रहा वो। मैं जब घर वापस आया, मेरी अम्मी कहने लगी कि बेटा अब नियम बदल गया है क्या? मैं कहा क्या हुआ? बोला अब बच्चे को नाप कर एडमिशन लेता है क्या? मैं कहा नहीं, वो क्लास का नाम है, LKG 2 KG जो बोला ना। मेरी अम्मी सोची कि ये 5 किलो हुआ है, लगता है इसी 5 किलो के हिसाब से पैसा मांग रहा है। ये सब तालीमात के नाम पर 2-2 हज़ार रुपए लगते, मगर मुझे यकीन है सगीर साहब हमारे या हमारे इनमें से कोई आलिम किसी मदरसे के चंदे के लिए जब हमारे दरवाजे पर खड़े होते हैं, हम दरवाजा बंद करते हैं, जंगला बंद करके बेटी से कहते, बेटी मैं छत पे चला, मौलवी साहब से तुम कह देना कि अब्बा घर पे है नहीं। अगर किसी तरह से कोई शख्स पकड़ा जाए, किसी मौलवी के चपेट में
आ भी जाए, कितनों दोस्ती रहे, आप पंखे का मुतालबा कीजिए तो बहानाबाजी, आप पैसा मांगिए तो 20 रुपया निकालते वक्त मालूम पड़ेगा अपनी जान निकाल के पॉकेट से दे रहा है। और वही आदमी हमें भिखारी समझता है, वही आदमी हमें फकीर समझता है, वही आदमी हम जैसों को दुर्वैध समझता है। हमारे हाथ में झोला देकर, अभी रमजान शरीफ करीब है ना, आप मुंबई में देखिएगा, मुंबई में आपके गांव के लोग जो मुंबई में रहते हैं वो आपको फोन तक नहीं उठाएंगे। गुजरात में रहने वाला बार बार फोन कीजिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो जान जाएगा कि मौलाना आ रहा है, मुझे परेशान करेगा, ये चंदा मांगेगा, ये चंदा लेगा। फिर नतीजा क्या निकलेगा साहब, दीन का काम कैसे होगा जब आप ज़कात का पैसा मदरसे में देना नहीं चाहते, जब आप सदका और खैरात नहीं देना चाहते, तो ये मदरसा चलेगा कैसे। मैंने एक तरकीब अपनाई है और एक फार्मूला हमने अपनाया है अपने उलमा से। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप कब तक इसके सहारे, ज़कात के सहारे मदरसे को चलाएंगे। नहीं, मदरसा में ज़कात देना जरूरी थोड़ी है। ज़कात मदरसे में आप दे सकते हैं, ज़कात देना लाजिम मदरसे में नहीं है। ज़कात के मसारिफ कुछ और है, वो तो इब्न सबील कुरान अजीम में है, जिसके सहारे से हम ये आसानी से जान लेते हैं कि साहब चलो मदरसे में दीन का काम करना किया जाता है, दीन की तालीम दी जाती है, इसलिए मदरसे के बच्चों के लिए हम ये सब करते हैं। वरना डायरेक्टली मदरसों में ज़कात का पैसा देना वो कहां से कोई नहीं बता सकता है। मदरसे में हमने ज़कात दिया इसलिए अमीरों की दिलचस्पी खत्म हो गई। मदरसों में हमने खैरात दिया, अमीरों और पैसे वालों की दिलचस्पी मदरसे खत्म हो गई। मदरसे को हम निजी करें। अगर हाफ केजी LKG में पढ़ने वाले बच्चों को 15,000 एडमिशन के नाम पे लिया जाता है, तो इस कौम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये इस कौम के सहारे से हम अगर रहेंगे, ये कौम हमें बर्बाद कर देगी। फिर कुरान की तालीम जहाँ दी जाती है वहाँ न कोई तालीम देने वाला नजर आएगा, वहाँ न कोई पढ़ने वाला नजर आएगा, न पढ़ाने वाला नजर आएगा। एक ही फार्मूला बचने का यह है कि इनकी ज़कात की रकम वापस कर दी जाए। कभी इनके दरवाजे पर चंदा लेकर हमारा देने के लिए हमारा कोई मौलवी साहब रसीद काटने ना पहुंचे, छोड़ दे इनको, ज़कात की रकम इनके हवाले करें। इनको जहाँ चाहेगा ये दिल चाहेगा ये देंगे। हम क्या करें साहब, हम आसानी से आंख बंद करके मदरसा खोले, अपनी ऑफिस में हम बैठ जाए, लेवल लगा दे, चार्ट बना दे, मेनू तैयार कर दे। कुरान खानी के नाम पे 5,000 रुपया, मिलाद खानी के नाम पे 10,000 रुपया, जनाजा के नाम पर 1 लाख रुपया, निकाह पढ़ाने में 50,000 रुपया, हर एक काम पर हम 50,000, 30,000, 40,000 हम बांध दे। फिर ये कौम सुधरेगी जब इनकी माँ मरेगी, उसके बाद किसी मौलवी को जनाजा पढ़ाने की दावत आएगी, मौलवी साहब कहेंगे पहले 1 लाख की रसीद काट, फिर तेरी माँ की नमाज जनाजा में जाऊंगा। फिर कहीं कुरान खाने की बारी आएगी, ये उलमा अपनी महफिल में बैठकर अपने ऑफिस में रसीद काटते बोलेंगे पहले 1 लाख ला, फिर तेरे हाथ कुरान खानी करूंगा। खतना की महफिल, निकाह पढ़ाना हो, कोई काम कौम का आ जाए, बच्चों के आजान देने से लेकर जनाजा पढ़ाने तक जितनी खिदमत कौम की होती है, हर खिदमत का चार्ज हम मेनू के हिसाब से अपने ऑफिस में लगा दे। ये करने से इतना, ये लेने से इतना, फिर नतीजा क्या निकलेगा, कहीं चंदा की जरूरत नहीं होगी, निकाह से 50,000 आएगा, ताबीज से 10,000 आएगा, मिलाद से 25,000 आएगा, खुला और निकाह तलाक से 50,000 आएगा, जनाजा से 1 लाख आएगा। शानदार तरीके से आज अगर स्कूल और कॉलेज में टाइल्स बिछे हुए हैं तो जरूर हमारे मदरसे में उन्हीं पैसों से टाइल्स आ जाएगा, उन्हीं पैसों से AC लग जाएगी। फिर नतीजा क्या निकलेगा, हमारे उलमा को कोई ज़कात खाने वाला नहीं कहेगा, हमारे मौलवी को भीख मांगने वाला नहीं कहेगा, इन मौलवियों को भिखारी कोई नहीं समझेगा, मगर हमने इन्हें भिखारी समझकर इनकी तालीमी दरसगाहों को हमने यतीमों की अमादगाह समझकर हमने उलमा की, हमने मदरसों की तौहीन की है, जिसके नतीजे में आज बकसरत हमारे समाज में उलमा का प्रोडक्शन नहीं होता। कितने बच्चे आपके आलिम बनते हैं, बहुत कम, ये 4%। मैंने मुताला किया था, सत्तर कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तकरीबन 2010 से लेकर 2020 तक पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जितनी तादाद है, मुसलमान अपनी तादाद में मुश्तरका तौर पर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4.5% बच्चे मुसलमानों के मदरसों में पढ़ते हैं। उन्हीं 4.5% बच्चों में कोई सैयद आलम बनकर पैदा होता है, कोई साहब नकीब हिंदुस्तान बनकर दिल्ली में अपनी खिदमत अंजाम देता है, कोई साहब शायर आज़म बनकर पूरे हिंदुस्तान में अपना काम करता है, कोई खतीब बनता है, कोई नकीब बनता है, कोई मुकर्रिर बनता है, कोई इमाम बनता है। वही 4.5% बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ते हैं। बाकी के बच्चे जो बचे हुए हैं, मान लीजिए अगर 5% ही हम मान लें तो 95% बच्चे हमारे कहाँ चले गए। उन 95% बच्चों में कसरत से डॉक्टर्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, IAS होने चाहिए, IPS होने चाहिए, मगर आपका दामन पकड़ के अगर मैं पूछूं कि आपने अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाया, अच्छी बात है, आलिम का बेटा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने बेटे को खानका का पीर नहीं बनाया, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन नहीं, मगर क्वेश्चन आपसे ये है, ये
4.5% जो आलिमों की जमात है, इसमें आपने अपने बच्चों की कामयाबी नहीं देखी, तो कम से कम वो बचे हुए परसेंटेज के जो बच्चे थे, वहां तो आपके बच्चे होने चाहिए, वहां तो आपकी ताकत अच्छी होनी चाहिए, वहां तो आपके बेटों को पढ़ना चाहिए। मगर आपके बेटे ने हाफिज बने, हाफिज नहीं बने तो इंजीनियर क्यों नहीं बने, आलिम नहीं बने तो डॉक्टर क्यों नहीं बने, कारी नहीं बने तो मुहद्दिस नहीं बने, तो आपके बेटे प्रोफेसर क्यों नहीं बने? ये आपकी कमी है, इल्म की कमी की बुनियाद पर इस समाज में तबाही। दरभंगा जिला कोई मामूली जिला नहीं है, ये अच्छा खासा इलाका है, यहाँ पर अच्छे समझदार लोग रहते हैं। मगर इन समझदार लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके 5 बेटे हैं तो 5 बेटों को आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, जरा आप हमको बताइए। नहीं आप बता पाएंगे। अगर आप में से किसी का बेटा मदरसे में पढ़ता भी है तो जरूर उस आदमी को अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाने की कोई मजबूरी रहती है। आज मजबूर नहीं आदमी मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है, या तो पैसों की कमी है, या तो स्कूल उसके घर से दूर है, या तो किसी का प्रेशर है। अपनी ख्वाहिश से ये समझकर कि मेरा बेटा सबसे पहले मदरसे में पढ़कर कुरान पढ़कर अच्छा इंसान बनेगा, ये चाहत हम में से कुछ ही लोगों में बची हुई है। बाकी लोगों के रुझानात है कि बेटा ज्यादा पैसा कमाने वाला बने, ज्यादा पैसा कमाने की तालीम हासिल करे, जिसके नतीजे में न बेटा आपका आलिम बन सका, न आपका बेटा डॉक्टर बन सका, न आपका बेटा इंजीनियर बन सका, न आपका बेटा IAS बन सका, न आपका बेटा कारी बन सका। हमारे समाज की तबाही की एक वजह यह भी है कि मुसलमानों में जहालत से है। कौन सा हथियार आपके पास है जो आप अपने जालिम दुश्मनों के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं? क्या है आपके पास? न इत्तेहाद की ताकत आपके पास, न एजुकेशन की कुव्वत आपके पास, न सियासी शऊर आपके पास। सियासत की अगर बात की जाए साहब, मुसलमानों के सियासी हालात इस कदर डैमेज है आज समाज में, चाहे मुसलमान दरभंगा का हो या मुजफ्फरपुर का हो, बिहार का हो या बंगाल का हो, भारत का हो या दुनिया के किसी हिस्से का हो, मुसलमान होना चाहिए। उनकी सोच ये बन चुकी है कि सियासत हमारे लिए हराम है, हम सियासत नहीं करेंगे, हमारा बेटा नेता नहीं बनेगा, लीडरशिप हमारे लिए हराम है। हम भारत में रहते हैं जिस मुल्क में, हमारे मुल्क में हमको 75 सालों में ये समझा दिया गया है, तेरा काम चटाई बिछाना, तेरा काम गली बिछाना, तेरा काम बिल्ला लगाना, तेरा काम नारा मारना, तेरा काम माइकिंग करना, तेरा काम नाश्ता की पॉकेट तैयार करना, नेतागिरी करना तेरा काम नहीं। तुम अगर अपने वोट को उसको दोगे तो वो जीतेगा, उसको दोगे तो वो हारेगा, उसको दोगे तो वो जीतेगा, वो तुम्हें मारेगा, वो हराएगा, वो जिताएगा। यही इतना हारने के चक्कर में आज हमारी हैसियत ये है कि किसी सतह पर आज हमारा कोई बेटा बड़ा लीडर नहीं, कोई कलमा पढ़ने वाला शानदार हमारी जमात का कोई लीडर नहीं बन सका, क्योंकि गुलामी कराना हमको सिखा दिया गया, गुलामी का मतलब हमें बता दिया गया है, हमें ये सिखा दिया गया है कि सियासत हमारे लिए हराम है, हमें ये बता दिया गया है कि सियासत हम नहीं कर सकते, हमें ये पढ़ा दिया गया है कि सियासत करना किसी और का काम है। हमारा काम है साहब दरी बिछाना, हमारा काम है गुलामी करना, हमारा काम है नौकरी करना। अब ये नौकरशाही की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हमें जो पढ़ा रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये आपने अपने दिमाग में क्यों बैठा लिया कि इसको वोट देंगे तो वो हारेगा, इसको वोट देंगे तो वो जीतेगा। साहब जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर आपसे पूछता हूँ इन तमाम पार्टियों में कौन सी पार्टी बरेली शरीफ की पार्टी है, कौन सी पार्टी चचा शरीफ की पार्टी है, किस पार्टी का कौन सा मंत्री बरेली का साहिब सज्जादा है, कौन सी पार्टी का कौन से मंत्री की माँ कौन सी पीरानी अम्मा हमारी है? सब तो वही लोग हैं साहब, जहाँ जाइए जो पार्टी रहे सब उन्हीं की है। हमने क्या खोया हमें ये गौर करना है, हमने क्या पाया हमें ये गौर करना है। हमें गुलामी के सिवा इस जमीन पे हमें कुछ नहीं मिला, हमें गुलामी के सिवा हमने कुछ नहीं सीखा। आज हमें गुलाम बना दिया गया, हमें आज नौकर बना दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही ना कि आपको बताया गया कि सियासत हराम है। अल्लाह की कसम सियासत करना मुस्तफा करीम की सुन्नत मुबारक है। हमने कभी सियासत का मफहूम सही तरीके से न समझा न दूसरों को समझाया। इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी की सियासत का वो तरीका जिससे हम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि हम दुनिया वालों को बताएं, ये दुनिया वालों तुमने सियासत को गंदा किया है, मगर इस्लाम के पैगंबर ने सियासत को अलग हिसाब किताब के माने के पेश किया था। इस्लाम के पैगंबर ने सियासत का मफहूम दुनिया के सामने कुछ अलग ही रखा था। सिर्फ 23 साल में गौर कीजिएगा, 23 साल मुस्तफा करीम ने इस्लामिक सियासत का तस्वुर दुनिया के सामने पेश किया। 23 साल में बाहिर पैगंबर आपने ऐसी इस्लामिक सियासत का नजरिया दुनिया के सामने पेश किया कि जिन लोगों ने पत्थरों की बारिश मुस्तफा पर की थी, जिन लोगों ने गालियों की बारिश मुस्तफा पर की थी, जिन लोगों ने मेरे नबी की गर्दनें काटने की कसमें खाई थी, जिन लोगों ने नमाज़ें रोकने का प्लान बनाया था,
जिन लोगों ने मस्जिदें हटाने और गिराने की बातें की थी, उन लोगों में गैर मामूली तब्दीली आई। उस वक्त के लोगों ने मुलाहाजा किया कि मुस्तफा जाने रहमत पर पत्थरों की बारिश करने वाले बारिश करते रहे। उस सिचुएशन पर भी नबी पाक से लोगों ने कहा, हुजूर आप तो ऑथराइज्ड है, आपको बाख्तियार है, अल्लाह ने आपको इस कदर कुव्वत अता फरमाई है कि आप अपनी उंगली के एक इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर देते हैं। आप चाहते हैं तो सूरज वापस आता है, आपके इशारे से कंकरिया कलमा पढ़ने लगते हैं, आपकी चाह में समय दरख्त आपके पास आते हैं। इतने अख्तियारात होने के बाद भी ये पत्थरों की बारिश करने वालों के लिए आप तबाही क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं इनके लिए बददुआएं करते कि अल्लाह इनके वजूद का खात्मा करते, इनका नाम धरती से हमेशा के लिए मिटा दे। मेरे मुस्तफा से मुतालबा किया गया, मेरे नबी ने हर मुतालबे पर हर प्रेशर पर आपने यही जवाब दिया, हे दुनिया वालों तुमने मुतालबा कर रहे हो कि इन पत्थरों की बारिशें करने वालों की तबाही मैं चाहूं, मगर नहीं मैं जानता हूं ये लोग मेरे ऊपर आज पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मगर इसमें तब्दीली आएगी, इनमें बदलाव आएगा, इनमें चेंजिंग आएगी, इन लोगों का मजाज बदलेगा, ये दुनिया देखेगी, ये नमाज रोकने वाले बदलेंगे, इबादत से रोकने वाले बदलेंगे, इस्लाम के पैगंबर को सताने वाले बदलेंगे। पैगंबर इस्लाम ने अपनी उस 23 साल जिंदगी मुबारक में इतनी मेहनत आपने की, इस्लामिक सियासत का ऐसा अनमोल जौहर आपने दुनिया के सामने अपने किरदार के आईने में पेश फरमाया कि वो लोग जो नबी पर पत्थरों की बारिशें करने लगे, मुस्तफा की तहरीक आगे बढ़ती रही, उसी पैगंबर की जिंदगी पाक में उन लोगों में ऐसी तब्दीली आई कि पत्थरों की बारिश करने वाले उसी मुस्तफा की जिंदगी में पत्थरों की जगह पर दरूदों की बारिशें करते नजर आ गए। जिन लोगों ने नमाज रोकने की कोशिशें की थी, वो लोग नमाज नहीं रोक रहे हैं, अब वही लोग नमाज आबाद कर रहे हैं, वही लोग मस्जिदें आबाद कर रहे हैं। दुनिया ने मुतालबा किया कि मुस्तफा का रहमत की गर्दनें काटने की तहरीक चलाने वाले लोग उसी नबी की जिंदगी में उसी नबी के नाम पर अपनी गर्दनें कटाते हुए नजर आए। ये मेरे नबी का अखलाक था, इस्लामिक सियासत का तसव्वुर था, जो पाकीज़ा तसव्वुर आपने दुनिया के सामने पेश किया। पत्थर दिल अरब के लोगों में तब्दीली आ गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहले अपने अंदर गौर करें कि सियासत की न कुव्वत आपके पास, एजुकेशन की ताकत न आपके पास, न इतिहाद आपके पास। अगर वक्त रहता और हालात ऐसे होते तो मैं बिल्कुल बारीकी से एक नुक्ते को आपके सामने पेश करता, मगर पता नहीं क्या सेटिंग हमारे अल्लामा सगीर साहब की थी और किस हिसाब किताब से उन्होंने मुझ जैसे छोटे को बाद में और बड़े को पहले बुलाया। खैर जो भी किया, उनकी मसलियत योगी जलसे वालों का अलग अलग प्रॉब्लम उनके सामने रहता है, किनको पहले बुलाना है, किनको बाद में बुलाना है। जितने भी लोग हमें मिले, ईमानदार मिले, 100% जलसा सुनने वाले मिले, वो लोग जिनको जो देखना था, जो करना था, वो लोग करके चले गए। मगर ये 10 लोग जो आपके सामने, जिसमें से 5-7 लोग जो ये यूट्यूब वाले हैं, ये मिलाकर 10-15 लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे मैं यही मुतालबा करता हूँ साहब, आप ही लोग कम से कम सुधर जाएं, हम लोग इस्लाम को समझें, अपने मजहब को समझें, अपने मजहब के आईने में अपनी जिंदगी गुजारे, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। बगैर हमारे को बदले हमारा समाज नहीं बदल सकता, पहले हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। अल्लाह ने कहा ना कि वो कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो कौम अपनी हालत बदलने के लिए खुद आमादा नहीं हो। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाना होगा, अपना म्यार बुलंद करना होगा, उलमा की इज्जत करनी होगी, मदरसों की तालीमात के म्यार को बुलंद करना होगा, मदरसों के सिचुएशन और हालात बदलने होंगे, मदरसों की दीवार मजबूत करनी पड़ेगी, मदरसों को मॉडर्न करना होगा। सारी जहतों से साहब अगर मैं बात करूं तो हर एक चीज का एंगल सिर्फ मदरसा है। मदरसा जितना मजबूत होगा, हमारे समाज में इस्लाम भी उतना ही मजबूत होगा। मदरसा जितना कमजोर होगा, हमारे माशरे में इस्लाम भी उतना कमजोर होगा। किसी गांव की तरक्की अगर हम जैसे छोटे लोग अगर हम लोग किसी गांव में उस गांव की इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, अदब, इस्लाम जायजा लेते हैं तो बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। उस गांव के इदारे में चले जाते हैं, उस गांव के मकतब में घुस जाते हैं, उस गांव के मदरसों में एक रात गुजार देते हैं। खुद बात समझ में आ जाती है कि यहाँ के लोगों की दिलचस्पी मदरसों से कितनी है, इस्लाम से कितनी है, उलमा से कितनी है। जहाँ जितना शानदार इंतजाम रहता है, हम लोगों ने बारहा देखा है, जिस समाज की मस्जिद सबसे आलीशान रहती, जहाँ का मदरसा शानदार रहता, उस
गांव में इस्लाम भी उतना ही जिंदा रहेगा। और जहां मदरसा मर जाता है वहां यकीनन इस्लाम उस समाज से मर जाता है, वहां के लोगों के दिलों से इस्लाम निकल जाता है। ये हालत मदरसे की आप बदलेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा अगर हम जैसे मौलवी को यहाँ आना हो तो हम चाहेंगे कि एक भी मच्छर से हमारी मुलाकात न हो, कहीं भी कोई ईंट दिखाई न दे, हर तरफ फर्श लग जाए, हर तरफ पेंटिंग हो जाए, शानदार तज़ीनकारी से आप मदरसे को सजा कर आप दुनिया के सामने एक मॉडल कैसे से पेश करें और दुनिया को दावत तहसीन दे, दावत मुताला दे कि साहब क्यों अपने बेटे को वहां 80,000 के नाम पर भेज रहे हो पढ़ने के लिए, जहां एडमिशन के नाम पे तेरे 80,000 लगेंगे और नतीजा तेरा कुछ नहीं मिलेगा। आओ अगर बच्चा बनना चाहते हो तो मदरसे में डालो, यहाँ पे कुरान पढ़ाया भी जाएगा, इंसान बनाया भी जाएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं दुआ करूंगा मौला तआला हमारे इस मुशान जलसों के इत्माम में हमारे जिन भाइयों ने साथ दिया, जो लोग अभी तक यहाँ आए, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमाए। हुजूर सैयदी तशरीफ फरमा है। मैं बताऊं आपको औलाद रसूल के बारे में, मैं तकरीबन जब ऊला में पढ़ता था उस वक्त से हजरत की सोबत में रहता हूं। ऊला में 2011 की बात बता रहा हूं, अभी 22 साल हो गए। 22 साल पहले हम दोनों एक ही मदरसे में थे। वहां से अशरफिया हजरत भी आए, मैं भी अशरफिया आ गया, अज़ीज़ुल पहाड़पुर से अशरफिया आए। इदादिया में हजरत थे, शुरुआती जमात में इदादिया, समझिए भाई हाफ केजी LKG जो आप बोलते हैं, उसी जमात में हजरत पढ़ रहे थे और मैं एक थोड़ी सी एक अलग जमात में था। मगर उसके बाद भी उस मदरसे में साले साल तक की तालीम होती थी। मदरसे के सारे स्टाफ, सारे मेंबरान, कमेटी के सारे अफराद, मदरसे के सारे तलबा जिनकी निगाह जो सबसे ज्यादा जिनकी इज्जत करते थे, उसी शख्सियत का नाम सैयद साहब नजर आलम साहब। सैयद साहब की इज्जत बचपने में मैंने मिली है। उस वक्त भी इतना मोहतमद थे अपने असातिज़ा के बीच में कि बचपने में लाइब्रेरी का इंचार्ज, बचपन में इदादिया जमात का तालिब इल्म लाइब्रेरी का इंचार्ज है। हम लोग किताबें हजरत से लेते थे और इनको इसलिए रखा गया था कि कोई अगर इनसे किताब ले जाता तो उनको वक्त पे पहुंचाना इसलिए भी रहता कि वो औलाद रसूल से वादा किया रहते थे। और बड़ी इज्जत अशरफिया में भी हजरत को मिली, शानदार आलिम है। मगर इनकी सादगी में सदके जाऊं, आप क्या बताऊं। मैंने कई बार सैयद साहब से कहा कि हजरत जुजा शरीफ से वो बड़ी वाली टोपी मंगा लीजिए, बरेली शरीफ से वो रंगीन जुब्बा मंगा लीजिए, गुजरात से कोई कपड़ा मंगा लीजिए, कोई क्या आशा एक बोलिए तो मैं लेके आऊं मुंबई से। वो सारी चीजें ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ तो जाली लोग लेके चल रहे हैं, जिनकी सयादत का पता नहीं, जिनके तरीक़त का कोई हमें इल्म नहीं। वो उन लोगों के जुब्बे कुब्बे देखने के बाद पता चलता कि बाप रे अभी आसमान से, मगर यार हर एतबार से ओरिजिनलिटी हजरत में, हर एतबार से ओरिजिनल आलिम, ओरिजिनल सैयद, ओरिजिनल आलिम, ओरिजिनल पीर। ऐसा पीर मिलना मुश्किल है। खानदानी पीर, वो भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से भीख मांग कर इन्होंने सयादत ली हो या तरीक़त ली हो या इल्म लिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनसे जुड़े, इनका एहतराम करें।